लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। कुछ सीटों को लेकर अपडेट है वो जरूर दर्शकों तक पहुंचा दें। सुपौल के छातापुर से बीजेपी के नीरज बबलू 6,359 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये अपडेट कुछ और सीटों को लेकर भी देते हैं। फिलहाल सुपौल की हमने बात की। इसके अलावे अगर बात करें फुलवारी सीट से तो जेडीयू आगे चल रही है। फुलवारी सीट पर श्याम रजक आगे। गोपालगंज के कुचायकोट की बात करें, जेडीयू के अमरेंद्र पांडे आगे चल रहे हैं। कटिहार कदवा से दुलाल चंद गोस्वामी आगे चल रहे हैं 3,845 वोटों से और गया के शेरघाटी से एलजेपी चिराग की पार्टी से उदय सिंह 8,588 वोटों से आगे चल रहे हैं। छपरा के सोनपुर से बीजेपी के विनय सिंह आगे। तो ये फिलहाल कुछ सीटों को लेकर अपडेट है और साथ ही जो रुझान है वो भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नंबर्स देखिए और अगर आप गौर कर रहे होंगे तो लगातार एनडीए ने जब बढ़त बनाई तो वो बढ़त बनी हुई है और जो अंतर है, जो फासला है वो और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि जो बाहुबली हैं दानापुर से रीतलाल यादव का भी जिक्र भी हो रहा था कि काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ सीटें अभिषेक यहाँ पर बताना जरूरी है। विक्रम विधानसभा पटना में छठे राउंड की गिनती यहाँ पर पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी जो है वो सिद्धार्थ सौरभ यहाँ पर आगे हो गए हैं। जबकि पटना की बात करें तो फुलवारी से जेडीयू के उम्मीदवार श्याम रजक यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अब कुचायकोट विधानसभा गोपालगंज की बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। अमरेंद्र पांडे 2700 वोट से यहाँ से आगे चल रहे हैं। और एक और सीट जो बड़ी सीट है कदवा की, जहां से शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं बिल्कुल वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें 2660 वोट, जबकि दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के 6505 वोट। आप कह सकते हैं कि यहां पर एक बड़ा मार्जिन, बड़ा अंतर जेडीयू के उम्मीदवार यहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और राजेश, अब आपका वो जो सवाल जो आपने जनसुराज को लेकर पूछा था कि जो एलीट क्लास है उसका वोट वगैरह कटा तो कहीं बीजेपी इसलिए थोड़ा पीछे हुई, जेडीयू आगे निकल गई। हालांकि मैं हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा हम लोग लगातार यही कर रहे थे कि परिणाम के बाद देखना पड़ेगा कि जनसुराज ने डेंट किसको किया, नुकसान किसको किया। मुझे लगता है कि जनसुराज ने महागठबंधन को ही नुकसान किया होगा और इसका कारण है जो वोटों का हम पोलराइजेशन की बात करते हैं ना कि वोट पोलराइज कैसे करना है, उसमें जनसुराज ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे लगता है कि जो एनडीए के वोटर्स थे वो बटे नहीं, वो नहीं गए जनसुराज की तरफ। एक बार की नया ऑप्शन वो तलाश सकते थे, लेकिन जनसुराज ने क्या किया, जो कि अन्य पार्टियां चाहे वो महागठबंधन की पार्टियां हो या एनडीए की पार्टियां, वो आरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन वो हकीकत में अपनी पार्टी में या विधानसभा और लोकसभा में सीटें देने के मामले में वो रिजर्वेशन नहीं देते। लेकिन जनसुराज ने क्या कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसके जितने आबादी जिसकी होगी, उस हिसाब से मैं टिकट भी दूंगा। और ये बात शायद एनडीए के वोटर्स को कभी पसंद नहीं आ सकती और बीजेपी के वोटर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीजेपी को लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर ये पोलराइजेशन करते हैं। अगर वहां पर 18% बिल्कुल अभिषेक, दो सीटें ऐसे अपनी बात पूरी करेंगे। तपन भारती, एक मिनट। दो महत्वपूर्ण सीटें हैं। हिलसा से शक्ति यादव 1269 वोटों से आगे चल रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार से, जबकि कुटुंबा सीट यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ललन राम आगे हैं और कांग्रेस के राजेश राम पीछे चल रहे हैं। जी तपन जी, आप कुछ कह रहे थे इस पर। शराब भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। उन्होंने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शराब ओपन कर देंगे, नहीं वो प्रतिबंध हटा देंगे। ये महिलाओं को नहीं पसंद आया। महिलाएं तो परेशान है, रो रही थी। वो उन्होंने शराब से बर्बाद होते हुए परिवार को देखा, तो वो इसलिए प्रशांत किशोर के साथ महिलाएं बिल्कुल नहीं गए। उनके साथ यादव गए, मुस्लिम गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहाँ गए वो? कहीं ना कहीं महागठबंधन का नुकसान हुआ। लेकिन 2-3 सीटें आ रही हैं और अभी हम विश्लेषण करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाए। सारे जब आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा कि लालू जी के जो दूसरे पुत्र हैं वो कहाँ थे। दूसरा एक और बात है, लालू यादव का लगभग जनसभाओं में नदारत रहना, जब विपक्ष ने उंगली उठाई कि दानापुर की रैली में वो निकल रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनको जमानत किस आधार पर दी थी कि उनकी तबीयत खराब है। बीमार लालू यादव को जमानत मिली थी जेल से छूटने के लिए कि वो इलाज करा सके। बिल्कुल भैया, ये तो स्वस्थ है। बिल्कुल तपन जी, आपको रुकना चाहेंगे न्यूज रूम में, हम फिर जाएंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ बड़ी खबर है। हमारे साथ